बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सुनने वालों को वसीम सुमरो का सलाम। क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराने वाला है या गिरा सकता है? ईरान के पास उस हमले को रोकने की सलाहियत है? अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसके ईरान पे क्या असरात होंगे, खुद अमेरिका पे क्या असरात होंगे और इस तबाही से ईरान के पड़ोसी ममालिक पे क्या असरात होंगे? क्या तीसरी आलमी जंग का ख़तरा बढ़ जाएगा? आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर मुल्क है और ऐसा करने की सलाहियत भी रखता है, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक और मुतनाज़ा समझा जाता है और बैनुल-अक़वामी और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी समझा जाता है। इसके नताइज इतने तबाहकुन होंगे कि आम तौर पर ममालिक इससे बचने की कोशिश करते हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक न्यूक्लियर जंग के ख़िलाफ़ हैं। ऐसी हरकत से अमेरिका और इसराइल को तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है और इन ममालिक पर शदीद पाबंदियां लग सकती हैं। अगर हम बात करें ईरान की न्यूक्लियर हमले को रोकने की सलाहियत के बारे में, तो ईरान के पास कुछ दिफाई सलाहियत तो मौजूद है, जैसा कि मिसाइल दिफाई सिस्टम, रेडार सिस्टम, मकामी तैयार करदा सिस्टम यानी कि राद और खोरदाद वगैरह, और शायद दोस्त ममालिक की मदद भी। लेकिन वो मुकम्मल तौर पर इस हमले को रोकने में कामयाब होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जंगी तैयारे, ड्रोन्स, मिसाइल वगैरह और दोस्त ममालिक की मदद कुछ हद तक तो इस हमले को रोकने में मदद कर सकती है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जदीद न्यूक्लियर हमला रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर बम बैलिस्टिक मिसाइल या स्टील तैयारों से गिराया जाता है जो बहुत तेज़ होते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी रखते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और कमज़ोर हो चुके हैं। इस सूरत में उनका दिफाई निज़ाम एटम बम के हमले को रोकने की सलाहियत रखता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर एटम बम हमला हुआ तो उसके असरात उस शहर, उस मुल्क और उस मुल्क के करीबी ममालिक पर होंगे। धमाके से फौरी हरारत और आग, थर्मल रेडिएशन पैदा होती है और तापकारी ज़र्रात फैलने लगते हैं, जिसे न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। मतलब एक बड़ा बम सैकड़ों मरबा किलोमीटर इलाके को तबाह कर सकता है या अपने असरात छोड़ सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि जब एटमी धमाका होता है तो एक बहुत बड़ा मशरूब क्लाउड बनता है और धुआं और राख फ़ज़ा में ऊपर चली जाती है और तापकारी ज़र्रात हवा के साथ दूर दूर तक फैल सकते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। ये हवा की सिमत यानी विंड पर मुनहसर होता है कि तापकारी ज़र्रात किस सिमत और कितनी दूर तक जा सकते हैं। जिसकी लपेट में ईरान के कई शहर तो आ सकते हैं, लेकिन करीबी ममालिक जैसा कि इराक, अफगानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान भी असरअंदाज हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कौन से कवानीन हैं या इदारे हैं जो एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं? आइए जानते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून में एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में कोई ऐसा वाज़ेह कानून नहीं जो हर सूरत में उसे मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दे, लेकिन कई आलमी मुआहदे और कवानीन ऐसे हैं जो इसके इस्तेमाल को सख्ती से महदूद कर सकते हैं, जैसा कि ट्रीटी ऑन दी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स (NPT). इस मुआहदे का बुनियादी मकसद जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकना, जौहरी तखफीफ डिसआर्ममेंट को फ़रोग देना और जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल को मुमकिन बनाना। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंडिया, इसराइल और पाकिस्तान इस मुआहदे में अभी तक शामिल नहीं हुए। दूसरा मुआहदा ट्रीटी ऑन दी प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये जौहरी हथियारों पर मुकम्मल पाबंदी का मुआहदा है। इस मुआहदे के तहत जौहरी हथियार रखना, इस्तेमाल करना या
استعمال کی دھمکی دینا ممنوع ہے، لیکن زیادہ جوہری طاقتوں نے اس پر دستخط نہیں کی۔ تیسرا، جنگ کے بین الاقوامی انسانی قوانین۔ ان قوانین کے تحت حملہ صرف فوجی اہداف پر ہونا چاہیے، شہریوں کو غیر ضروری نقصان نہ پہنچانا اور غیر ضروری تکلیف سے بچاؤ کے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، چونکہ ایٹمی ہتھیار بڑے پیمانے پر تباہی پھیلاتے ہیں، تو زیادہ تر ماہرین کے مطابق ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال انسانی قوانین کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ چوتھا، عالمی عدالت، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، جس کے مطابق عام حالات میں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہوگا۔ تاہم عدالت نے یہ قطعی فیصلہ نہیں دیا کہ اگر کسی ملک کی بقا خطرے میں ہو تو کیا ہوگا۔ آخر میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایران پر ایٹمی حملہ کرنے کے بعد کیا امریکہ کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اگر امریکہ ایٹمی حملہ کرتا ہے تو عالمی سطح پر شدید رد عمل آ سکتا ہے، عالمی مذمت اور سفارتی دباؤ بڑھ سکتا ہے، اقوام متحدہ کی پابندیاں جیسا کہ اسلحے کی پابندیاں، اقتصادی پابندیاں اور سفری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ امریکہ خود سلامتی کونسل کا رکن ہے اور اس کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، تو اس کے خلاف ایسی پابندیاں منظور ہونا مشکل ہوگا۔ جنگی جرم یا انسانیت کے خلاف جرم کے کیسز کو عالمی عدالت یا بین الاقوامی کرمنل کورٹس میں لے جایا سکتا ہے، لیکن امریکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے مکمل دائرۂ اختیار کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے قانونی کارروائی بھی محدود ہو سکتی ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں کئی ممالک علاقائی اتحاد قائم کر کے امریکہ سے معاشی تعاون میں کمی، تجارتی پابندیاں یا امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ کئی ممالک امریکہ سے فاصلہ اختیار کر سکتے ہیں اور عالمی سیاسی اتحاد بدل سکتا ہے۔ امریکہ کے ایٹمی حملے سے بڑی عالمی طاقتیں جیسا کہ چائنا، رشیا، نارتھ کوریا وغیرہ نے مداخلت کی تو بڑی عالمی یا تیسری عالمی جنگ ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔